दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, 3 चरणों की कठिन परीक्षा पास करेंगे तभी मिलेगा भाजपा का टिकट, कटेगा मंत्री और विधायकों का पत्ता। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम भाजपा की दीर्घकालिक राजनीति पर असर डालेंगे। ये परिणाम न केवल योगी आदित्यनाथ की राजनीति की दिशा को तय करेंगे, बल्कि इनका असर लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। यही कारण है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने में कोई भी कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि इस बार उम्मीदवारों के चयन में भाजपा बेहद कड़ा रुख अपनाएगी। उम्मीदवारों के चयन में 3 बिल्कुल स्वतंत्र माध्यमों से चुनकर आए नामों पर ही अंतिम विचार किया जाएगा। इस मानक पर खरे न उतरने पर इस बार कई मंत्रियों और विधायकों तक का पत्ता कटना तय है। भाजपा के एक शीर्ष नेता ने बताया कि यूपी की हर विधानसभा सीट पर एक विस्तारक की नियुक्ति की जा रही है। चुनाव के दौरान इन विस्तारकों का काम पन्ना प्रमुखों, बूथ प्रमुखों, शक्ति केंद्र प्रमुखों से सीधा संपर्क कर भाजपा को वोट डलवाना होगा। इसके पूर्व इन्हीं प्रमुखों से मंडल स्तर तक लोगों से बातचीत कर उन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा जो क्षेत्र से चुनाव जीतने की क्षमता रखते हों। इन विस्तारकों की रिपोर्ट यूपी चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये सीधे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बताया गया है कि ये विस्तारक चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लिहाजा इस पद पर पार्टी में 15 से 20 साल काम कर चुके अनुभवी नेताओं को ही जगह दी जाएगी। इसमें पार्टी के विधानसभा स्तर का काम कर चुके नेताओं से लेकर विधायक, सांसद, एमएलसी और संगठन पदाधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी की टिकट लेना पूरी महाभारत है। यदि आप इस टेस्ट में पास नहीं हुए तो कई मंत्री और कई विधायकों के टिकट काट दिए जाएंगे। और बड़ी खबर, 20 से 30 सितंबर तक देश भर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, सरकार के सामने रखी 11 मांगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बुलावे पर शुक्रवार को वर्चुअल बैठक में जुटे 19 दलों के नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ साथ लड़ने का फैसला किया है। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, शिवसेना सहित 19 विपक्षी दलों ने सरकार के सामने 11 मांगों का चार्ट रखा है और वहीं 20 से 30 सितंबर के बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों का भी ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में संसद के मानसून सत्र के बर्बाद होने को लेकर भी मोदी सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया है। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार पेगासस जासूसी मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराए, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करे, महंगाई पर अंकुश लगाए और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करे। विपक्ष ने ये मांग की है कि आयकर के दायरे से बाहर के सभी परिवारों को 7,500 रुपए की मासिक मदद दी जाए और जरूरतमंदों को फ्री में अनाज तथा रोजमर्रा की जरूरत की दूसरी चीजें मुहैया कराई जाएं। विपक्षी पार्टियों ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादन, रसोई गैस, खाने में उपयोग होने वाले तेल और दूसरी जरूरी वस्तुओं की कीमतों में कमी की जाए, तीनों किसान विरोधी कानूनों को निरस्त किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का निजीकरण बंद हो, श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाए और कामकाजी तबके के अधिकारों को बहाल किया जाए। विपक्ष ने सभी राजनीतिक कैदियों को भी रिहा करने की अपील की है। विपक्षी दलों ने सरकार से आग्रह किया है कि एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए, खाली सरकारी पदों को भरा जाए, मनरेगा के तहत कार्य की 200 दिन की गारंटी दी जाए और मजदूरी को दोगुना किया जाए। इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्र के लिए कानून बने। उन्होंने कहा कि शिक्षकों, शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और छात्रों का प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण हो। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के उस रवैये की निंदा करते हैं कि जिस तरीके से उसने मानसून सत्र में व्यवधान डाला, पेगासस सैन्य स्पाईवेयर के गैर कानूनी उपयोग पर चर्चा कराने या जवाब देने से इनकार किया, कृषि विरोधी तीनों कानूनों निरस्त करने की मांग, कोविड महामारी के कुप्रबंधन, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कराई। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इन मुद्दों और देश और जनता को प्रभावित करने वाले कई अन्य मुद्दों की जानबूझकर उपेक्षा की गई। विपक्षी दलों ने मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में हुए हंगामे का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि विपक्षी सदस्यों के विरोध को रोकने के लिए मार्शलों की तैनाती करके कुछ महिला सांसदों समेत कई सांसदों को चोटिल किया गया तथा सदस्यों को सदन के भीतर अपनी बात रखने से रोका गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने भाषण में लोगों की पीड़ा से जुड़े किसी एक मुद्दे पर भी बात नहीं की। उनका भाषण सिर्फ बयानबाजी था जिसमें खोखले नारे और दुष्प्रचार था। असल में ये 2019 और 2020 के भाषणों को ही नए तरीके से पेश किया गया था। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था की बर्बादी, करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने, गरीबी एवं भूख बढ़ने तथा कई अन्य मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोग बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले चल रहे
किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार आंदोलन के 9 महीनों के बावजूद तीनों कानूनों को निरस्त करने और एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग नहीं मान रही है। उन्होंने पेगासस जासूसी मामले को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये बहुत खतरनाक है और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला है। और बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बोला जोरदार हमला। बोले योगी सरकार यूपी चुनाव तक विपक्षी राजनेताओं के साथ बदनीयत से करेगी काम। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में सपा की हर हाल में सरकार बनेगी। सैफई में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने का मन बना लिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि यूपी चुनाव तक सरकार अब विपक्षी राजनेताओं के साथ बदनीयत से काम करेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था बुरे तरीके से चौपट है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के आधार पर कोई भी काम नहीं कर सकी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव हर किसी ने देखे हैं। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बुरे तरीके से पछाड़ा है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति के मुताबिक काम कर रही है। सपा की रणनीति भाजपा सरकार को सत्ता से उतारने की है, जिसमें वो हर हाल में कामयाब होगी और सपा की सरकार बनेगी। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा था कि भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोलने के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चला चली की अपनी इस बेला में उन्होंने लोकतंत्र के पवित्र मंदिर सदन में भी असत्य से परहेज नहीं किया और छात्रों को 1 करोड़ टैबलेट और परीक्षा भत्ता देने के साथ कई और लोक लुभावने वादे कर दिए हैं। सच्चाई यह है कि चुनाव संकल्प पत्र में किए गए तमाम वादों को भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया। फ्री में टैबलेट और मुफ्त में जीबी देने का वादा तक पूरा नहीं हुआ। विवेकानंद इंटरनेट सेवा का क्या हुआ? किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवान रोजगार के लिए भटक रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अपने पिछले बजट का 20% भी खर्च न कर पाने वाली भाजपा सरकार अनुपूरक बजट लाई है ताकि समाज के विभिन्न वर्गों को कुछ न कुछ देने का बहाना देकर भ्रमित किया जा सके। और बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में मचा घमासान। तेजस्वी यादव ने दी तेज प्रताप यादव को अनुशासन में रहने की नसीहत। ये आपको बता दें कि राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव के घर की अंदरूनी कलह एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव को ही नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप को माता पिता के संस्कार भी याद दिला दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेज प्रताप हमारे बड़े भाई हैं, ये अलग बात है, लेकिन माता पिता ने एक बात तो जरूर सिखाई है, संस्कार दिए हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए और थोड़ा अनुशासन में रहना चाहिए। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के सलाहकार पर भी निशाना साधा है। इससे पहले तेज प्रताप यादव शुक्रवार को तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी तेजस्वी से बातचीत नहीं हो पाई थी। इसके बाद तेज प्रताप यादव तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव पर भड़क गए थे। तेज प्रताप ने यह तक कह दिया था कि उनके और तेजस्वी यादव के बीच में आने वाले संजय यादव कौन होते हैं। तेज प्रताप ने कहा कि मैं तेजस्वी से मिलने आया था। जैसे ही बात शुरू हुई, संजय यादव बीच में रोककर उन्हें लेकर चले गए। वो कौन है हमारे बीच में आने वाला? तेज प्रताप ने कहा कि वे अब पार्टी दफ्तर में ही जनता दरबार लगाएंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो लोग पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, दूसरों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं और जल रहे हैं, उनसे वे नाराज हैं। वहीं बड़े भाई तेज प्रताप यादव से मुलाकात न हो पाने पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेज प्रताप आए थे, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, लेकिन 4:30 बजे सोनिया गांधी की मीटिंग थी और मीटिंग में मुझे शामिल होना था। तेज प्रताप की जगदानंद सिंह ने नाराजगी की सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि नाराजगी होती रहती है। आपको बता दें कि फिलहाल आरजेडी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और दोनों भाई अब आमने सामने आ गए हैं। और ये बड़ी खबर, यूपी में होगा कैबिनेट विस्तार, टॉप नेताओं को जिम्मेदारी, यूपी जीतने के लिए बीजेपी का मास्टर प्लान। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने चुनावी मिशन को और तेज कर दिया है। रात दिल्ली में हुई पार्टी के केंद्र और राज्य के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक में चुनावी तैयारियों को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। इस बात की भी संभावना है कि योगी सरकार में रिक्त मंत्री पदों को जल्दी ही भरा जा सकता है। इस बीच पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 23 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेतृत्व ने बूथ प्रबंधन से लेकर राज्य स्तरीय प्रबंधन को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश के महामंत्री संगठन सुनील बंसल की अहम बैठक हुई है। इसमें केंद्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी शामिल रहे। सूत्रों के अनुसार लगभग 3.5 घंटे चली इस बैठक में सरकार, संगठन, राजनीतिक
माहौल से लेकर विभिन्न स्तरों पर चुनावी तैयारियों को लेकर मंथन किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा और टॉप नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।